इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Hi, Assalamualaikum. Welcome to everyone in Learning Paradigm with Uswa Hasna. In today's lecture, I will talk about some social problems, means sociological issues. So let's start. Hey, stop. Before watching my video, please subscribe my channel and also like it if you really like my video. Okay. So in this lecture, I will cover this topic. What is social problems? What is disorganization and examples of social disorganization? What are the components of social problems? Here is some picture. Here is a picture which shows some social problems, and also this picture shows some social problem or societal problems. So let's start with social problem. Social problem होता क्या है? सोशल आपको पता है कि जैसे सोसाइटी से ही निकला हुआ है, सोसाइटी जैसा ही मिलता जुलता वर्ड है। तो सोशल सोसाइटी, तो सोसाइटी के बारे में इसमें जिक्र किया जा रहा है। प्रॉब्लम ठीक है। तो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको कहा जाता है सोशल प्रॉब्लम, जिसको सब लोग फेस करते हैं सोसाइटी के, उसको कहा जाता है सोशल प्रॉब्लम। आजकल की जो सोशल प्रॉब्लम जो चल रही है हमारी सोसाइटी में, कोविड-19, ठीक है, ये सब लोग फेस कर रहे हैं, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। इसके अलावा बहुत सी प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स प्रिवेल करती हैं हमारे इर्द गिर्द, जो जिससे बहुत से लोग इफेक्ट हो रहे होते हैं, इंटरेक्टली व्हाटएवर। सो ये हम कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, तो जब कोई एक्शन यानी कि रॉन्ग एक्शन या कुछ गलत काम हो रहा हो, कुछ बुरा एक्शन हो रहा हो, कलेक्टिव एक्शन हो रहा हो, तो वो डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देता है। अब एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो है, अगर वो कुछ गलत काम करता है तो हम कहते हैं ये डिविएंट बिहेवियर क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाय रोड पे सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आपने किसी बाइक वाले को देखा, उसने क्या किया है, सिग्नल को ब्रेक किया है, तो इट मीन उसका जो बिहेवियर था वो डिविएंट बिहेवियर था, उसका जो एक्शन है वो डिविएंट एक्शन था, ठीक है। अब जितने भी डिविएंट एक्शन होते हैं वो सब जब मिल जाते हैं इकट्ठे, जब सब हर कोई मतलब उस डिविएंट एक्शन को अडॉप्ट कर लेता है तो वो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। अब एक शख्स ने, ठीक है, उसने सिग्नल तोड़ा, उसका वो डिविएंट बिहेवियर था, उसको देखते ही बहुत से और लोगों ने भी उस सिग्नल को तोड़ना शुरू कर दिया, ब्रेक किया, ठीक है, फॉलो नहीं किया सिग्नल को, तो सोसाइटी में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया। उस टाइम जो रूल को किसी ने भी फॉलो नहीं किया, तो वो जो ऑर्गेनाइज्ड वे से एक ट्रैफिक चल रही थी, सिग्नल्स का एक तरीका था, वो सारा कुछ क्या हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो होप सो आपको अब समझ आ गई होगी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की। इस बारे में फर्दर नेक्स्ट फिर डिस्कस करते हैं क्या होता है। ओके, डिविएंट बिहेवियर जैसे कि आपने चोरी की या किडनैपिंग की या सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज का मतलब क्या होता है? दो तरह के ड्रग्स लेते हैं लोग, लाइक एक वो होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह लेते हैं, उसका ज़्यादा देर तक इफेक्ट नहीं रहता, वो अपने अंदर मतलब चेंजिंग कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए वो यूज़ कर लेते हैं वो ड्रग्स वगैरह या कोई चीज़, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने आप में रिकवरी भी कर सकते हैं, अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं ड्रग एडिक्टर, ठीक है, वो एडिक्टेड हो जाते हैं, उनमें मतलब वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, वो एडिक्टेड हो जाते हैं, उनको जब तक कोई चीज़ नहीं मिलेगी, वो तब तक उनको प्लेयर नहीं महसूस होगा, तब तक उनको सुकून नहीं आएगा। तो दो तरह की होती हैं। वेल, इस टाइम जिसकी डिस्कशन चल रही है वो है सब्सटेंस अब्यूज़। सो सब्सटेंस अब्यूज़ जो एक शख्स करता है, मतलब उसका वो डिविएंट बिहेवियर ही होता है, और इंक्रीज इन नंबर एंड लीड्स टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। कहता है अगर मतलब ये जितनी भी अगर चोरी का सिलसिला एक शख्स ने किया तो इसका डिविएंट बिहेवियर है। अगर बहुत से लोग चोरियां करना शुरू कर दें, हर जगह पे ये थीफिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। सेम एज किडनैप एक शख्स करता है, उसका वो डिविएंट बिहेवियर है। बहुत से लोग किडनैपिंग के जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, किडनैपिंग के काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि उन्होंने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कर दी है सोसाइटी में उन्होंने डिसऑर्गेनाइजेशन कर दिया है। ओके, तो क्या होगा अगर एक घर में मतलब क्या होगा अगर बहुत से लोग होमलेस हो जाएंगे, ठीक है। जाहिर है अगर बहुत से लोग होमलेस हो जाएंगे तो ये भी एक सोसाइटी के में डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली। क्या होगा अगर स्कूल में बहुत से बच्चे मतलब ड्रॉप आउट होते जाएंगे,
अंडर मतलब अभी मैट्रिक भी नहीं हुआ और ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 6 क्लास में हैं, ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं। बहुत सी रीजंस होंगी, मे बी वो पढ़ते नहीं हैं, मे बी उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं और है, मे बी उनका ध्यान नहीं है, या उनके ऊपर सही से तवज्जो नहीं दी जा रही। बहुत से इश्यूज़, ठीक है, ये ज़ाहिर है ये भी एक इशू है हमारी सोसाइटी का, ठीक है। ये भी डिसऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएट करेगा, क्योंकि जैसे यंग जनरेशन हमारी आगे आगे पढ़ेगी तो फिर ही हमारा कंट्री डेवलप होगा। और अगर वही अगर ड्रॉप आउट रेशियो स्कूल में बहुत होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है। फिर क्या, व्हेन द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव्स नॉट कीप इंक्रीजिंग। अब हैव का मतलब जिसके पास कोई चीज़ें हैं, कैपिटल है, और हैव्स नॉट जिनके पास सरमाया कैपिटल चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब जिसके पास हैव है या हैव नॉट, ठीक है, हैव और हैव नॉट में जब फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, यानी कि गैप आना शुरू हो जाएगा, अमीर और गरीब में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक सोसाइटी में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है क्या? ओके, तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, द मेंबर इन अ सोशल सिस्टम व्हेन लीव देयर फंक्शन और लूज देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन अकर्स। सो क्या कहते हैं कि एक सिस्टम चल रहा है, एक सोसाइटी है, उसमें एक सोशल सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम चल रहा है, उसमें से अगर कोई भी एक जो है पार्ट जो है फंक्शन करना बंद कर दे, तो क्या होगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। द बाउंड्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी व्हेन बिकम लूज एंड वीक, दिस बॉडी बिकम्स डिसऑर्गेनाइज्ड। तो जो उस सिस्टम के अंदर जो सोशल सिस्टम है उसके अंदर जितने भी जो हैं फंक्शंस कर रहे हैं पार्ट, अगर उनका रिलेशन थोड़ा सा भी लूज़ हो गया, उनकी जो बॉन्डिंग है वो लूज़ हो गई, तो क्या होगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर कहते हैं द मेंबर इन सच अ ग्रुप बिकम आउट ऑफ कंट्रोल एंड द सोशल रिलेशनशिप विद इन द सिस्टम आल्सो डिक्रीज। तो जो उस सिस्टम के अंदर जो मेंबर जो सेपरेट हुआ है उसको फिर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो पार्ट है जो सेपरेट हुआ है जिसकी वजह से बॉन्डिंग लूज़ हो रही है, उसको ना तो कंट्रोल कर पाएंगे, और वो जो सिस्टम है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कोलैप्स कर जाएगा। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो सी है उसमें ये होता है कि अगर एक सिस्टम है उसके अंदर फ़ौरन से चेंजिंग आ रही है, एब्रप्ट चेंजिंग आ रही है, तो वो सोशल डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है। या उस सिस्टम के अंदर कोई नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है और फिर उस नए एलिमेंट की वजह से भी शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होती है, कहीं ना कोई डिस्ट्रप्शन आ रही होती है, यानी प्रॉब्लम, डिस्ट्रप्शन से मुराद प्रॉब्लम, या फिर वो जो नया एलिमेंट आया है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, या नया जो मेंबर है वो एडजस्ट नहीं कर पाता उस जो पुराना फ्रेमवर्क है उस पुरानी चीज़ में एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए उस सोसाइटी में या उस सिस्टम में क्या आ जाता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। अब कोहन क्या कहते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर जब ब्रेकडाउन की जैसी कोई डिस्ट्रप्शन आती है, मतलब कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक फैमिली है, हम समझते हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं उसमें बहुत पावरफुल एंटिटी होती है, पेरेंट्स का होना लाजमी है, ठीक है। अब एक फैमिली में से अगर पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली एक जो फैमिली है उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो हेड होते हैं, हाउस होल्ड कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके ना होने की वजह से। तो ये भी एक तरह की सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल है। इसको डिस्कस करते हैं एक फैक्ट्री के हवाले से। एक फैक्ट्री है, उसके डिफरेंट जो है सेगमेंट्स बने हुए हैं, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है, अपना अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं। अब उनमें से अगर एक जो है फैक्ट्री का कोई एक जो डिपार्टमेंट है वो काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो जो फैक्ट्री है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल उसी फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर वर्कर्स ही उस फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं
वही क्या करेंगे, काम छोड़ देंगे करना, या एकदम से स्ट्राइक कर देंगे किसी चीज़ के ख़िलाफ़, या ओनर के ख़िलाफ़, वटएवर किसी की चीज़ के ख़िलाफ़ भी अगर वो स्ट्राइक करते हैं, काम वगैरह वो छोड़ देंगे, इट मीन्स कि वो जो फैक्ट्री का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। एक और एग्जांपल से स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिलेटेड एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दे रहे होते हैं, ठीक है, सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज चल रहा है। अगर वो सबके सब स्टूडेंट्स मिल के कह दें हमने पेपर नहीं देना, वटएवर जो भी है, ठीक है, उन्होंने सोसाइटी में या उस जगह पे वहाँ से एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ गए हैं, पेपर देने से बाइकआउट कर दिया है, और तो ये क्या हो रहा है, एक तरह का जो पहले सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा था वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो ये थी इसकी चंद एग्जांपल्स। होप सो आप लोगों को सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम सोशल प्रॉब्लम्स और उसके कंपोनेंट्स।